मैं मनोज तिवारी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गाइड फॉर। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी का चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो सबसे पहला बात आपके मन में आना चाहिए कि सर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जैसे अगर हम हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, हमारे पास वाटर बनेगा, ठीक ना, सम कंडीशन। जैसे ये हाइड्रोजन को हमने जोड़ा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन गया, वाटर। ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो याद रखना एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक ना, मीन्स आयन का जो होता है रीअरेंजमेंट होता है, ठीक। याद रखना ओल्ड केमिकल बॉन्ड टूटता है और न्यू केमिकल बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बात करें केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी हम लोग देखेंगे। क्या होता है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद क्या, सिंबल एंड फार्मूला। फिर जब सिंबल और फार्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन को पूरा हाइड्रोजन ना लिख के सिर्फ H2 लिख दिया, और ऑक्सीजन को पूरा ऑक्सीजन लिख के ना हम सिर्फ क्या लिख दिए, O2, और वाटर को हम क्या लिख दिए, H2O लिख दिए, ठीक है। अब अगर बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अगर बात किया जाए जब केमिकल रिएक्शन होता है उस दरमियान क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो याद रखना उस दरमियान क्या क्या चीज़ें होती हैं। या तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। अभी प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद जब कोई सॉलिड प्रोडक्ट क्या होता है, नीचे जम जाता है, नीचे जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जैसे बैरियम सल्फेट, ठीक ना। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ क्या, गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसे हम कार्बन को रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। चेंज इन कलर हो जाता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर ही चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक होगा, और अगर टेम्परेचर उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। चेंज इन स्टेट, जैसे हम लोग कैंडल वैक्स है, कैंडल वैक्स को जब जलाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से फिर गैस बन जाता है ना। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दरमियान यही कंडीशन बनेगी, ये या तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, या तो चेंज इन कलर होगा, या तो टेम्परेचर चेंज होगा, और या तो फिर स्टेट में चेंज आएगा, ठीक ना। अब अगर हम बात करें कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग दो कैटेगरी से कैटेगराइज करते हैं। कैसे कैटेगराइज करते हैं, एक होती है सर हमारे पास यहाँ है कि पे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है। और अगर हम बात करें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम एज क्या, LHS एंड RHS। इट मीन्स रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ आइटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ देखो A2 है, यहाँ भी क्या है, B2 है। अब देखो यहाँ दो आइटम है किसके, ए की, यहाँ ए बी था, एक आइटम था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। वाई बैलेंस, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो जानते हो क्यों बैलेंस करते हैं, ताकि वो फॉलो कर जाए किसके, कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या, प्रोडक्ट। अब याद रखना यहाँ पे हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो याद रखना इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय थ्रू एनी प्रोसेस, ठीक ना। इट मीन्स कि रिएक्टेंट का मास इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट के मास के। अब याद किया जाए जैसे ट्रिक, फर्स्ट बैलेंस मेटल, जब भी हमको कोई भी रिएक्शन बैलेंस करना होगा तो हम पहली शुरुआत कहाँ पे करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, जितना भी मेटल हमारे केमिकल इक्वेशन में दिया रहे। दूसरा सेकंड बैलेंस हम करेंगे किसको, नॉन मेटल को, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक ना, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन हो गया है। और यहाँ पे थर्ड कंडीशन हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो याद रखना सीक्वेंस याद होगा तो आपको बैलेंस करने में केमिकल इक्वेशन बहुत आसानी होगी। क्या है हमारे पास, पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, देन हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, और थर्ड हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। अब यहाँ पे देखो बैलेंस करने के लिए आप सामने बहुत सारे रिएक्शन दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देखते हैं, तो देखो Zn, इधर Zn कितना है, 1 है, और इधर भी देखो Zn कितना है, 1 है। यहाँ पे HCl, H कितना था, 1, और यहाँ 2, तो बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ Cl कितना था, 2, इधर 1,
तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी ताकि यहाँ भी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बराबर हो जाए, तो बराबर हो गया। तो ये ये भी बैलेंस है। ये भी देखो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये देखो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आइटम को हमने क्या किया, बैलेंस्ड फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों कितने प्रकार का होता है, तो पहला होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल, मतलब कोई 2 चीज़ मिलके एक बना दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हमने मिलाया, 2 चीज़ है और मिलके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया व्हाइट कलर का। और याद रखना यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले रब क्यों करते हैं, तो याद रखना एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है मैग्नीशियम के ऊपर, ड्यू टू ऑक्सीजन हो जाती है, उसी को रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर से पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, जल सके। तो आशा करते हैं यहाँ तक सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें और आगे चीज़ों को समझने का प्रयास करें, तो आगे क्या चीज़ें हैं हमारे पास, इसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, अब यहाँ पे अगर हम बात को समझें, बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम। डेजलिंग वाइट फ्लेम क्या होती है, वेरी ब्राइट। जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो ये होता है। अब यहाँ जब मैग्नीशियम जल जाता है तो क्या बनता है, वाइट पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक ना, वॉच ग्लास। अब उसके बाद कह रहा है हीट एनर्जी रिलीज होती है, सो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों। अब क्वेश्चन आएगा कि जो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो क्या वो कम्बिनेशन रिएक्शन या एक्सोथर्मिक, तो दोनों हो रहा है। कम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक ना, अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सामने दी गई हैं। डेजलिंग वाइट फ्लेम का प्रोडक्शन होता है जब भी जलाएंगे इसको हम। ठीक ना, तो ये चीज़ दिया गया एग्जाम्पल के तरीके से, फॉक्स जाकर मग में गिरा तो एक डेजलिंग वाइट क्या लाइट प्रोड्यूस हुआ, मतलब ये फॉक्स था जाके कहाँ गिर गया, मग में गिरा और यहाँ पे आग जली, तो यहाँ आग जलने से क्या हुआ, वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलेगी यहाँ पे। ठीक ना, अब यहाँ पे ये हमारी ट्रिक हो गई। अब यहाँ बात करें हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को, अगर हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम देखो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं, याद रखना क्विक लाइम, या इसको लाइम भी बोलते हैं। और जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है इसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। और ये भी रिएक्शन किसका है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का है। ठीक है, अब अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करें यहाँ पे, तो राइज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्विक लाइम रिएक्ट विद विगरसली विथ वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्विक लाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट बनाने में यूज होता है। कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच हीट कैन बी क्या रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखो बर्निंग ऑफ कोल हो जाएगा, जैसे कार्बन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस जलाया तो क्या हो गया, CO2 बन गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे H2 को रिएक्शन कराए O2 के साथ तो क्या बन गया, H2O बन गया, ये हो गया। ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। जैसे AB एक था, एक से टूट के क्या बन गया, 2 बन गया, A+B बन गया। याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करना। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जो किसके कारण अकर होता है, ड्यू टू हीट के कारण होता है। ठीक ना, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और एक होता है जो लाइट के कारण होता है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब बात करें एग्जाम्पल की, तो हीट वाले का एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्विक लाइम, लाइम स्टोन इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। यूज इन मेकिंग सीमेंट, सीमेंट बनाने में क्या होता है, इसका यूज होता है। अब अगर बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन की और दूसरे रिएक्शन की, तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला रिएक्शन, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला भी दिया गया है। तो याद रखना यहाँ पे हम आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो बनता है क्या है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, या आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं इसको, और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा। ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है, याद रखना फेरस सल्फेट का जो कलर पूछा जाता है, इसका कलर कैसा होता है, ठीक है ना, तो याद रखना ग्रीन कलर का होता है।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर एंड कलर चेंज, ये क्या करता है अपना वाटर को लूज कर देता है और कलर इसका चेंज हो जाता है फ्रॉम पेल ग्रीन से क्या बन जाता है वाइट ऑन हीटिंग, वाइट बन जाता है हीट करने पे, ठीक है। फर्दर हीटिंग डिकम्पोज FeSO4 टू क्या FeO3 रेडिश ब्राउन कलर। देखो तो ये इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है और इसका जो कलर होता है किस क्या होता है ग्रीन कलर का होता है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ चुका है। अब अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत गहराई समझना कि ग्रीन को हमने क्या किया हीट किया तो डर्टी वाइट बन गया, फिर हीट किए क्या बन गया ब्राउन बन गया। दूसरी बात अगर हम लोग करें ग्रीन क्या लिखा है ग्रीन फरारी थी, याद करने का एग्जाम्पल तरीका है, ग्रीन फरारी थी और उसमें आग लग गई, जब आग लगेगी तो क्या हो जाएगी ब्राउन कलर की हो जाएगी, तो याद करने के तरीका है आराम से, ठीक ना। अब बात करें यहाँ पे आयरन सल्फेट को हीट किया तो ये बन गया आयरन ऑक्साइड बन गया और SO2 बन गया और SO3 बन गया, याद रखना, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखें अगर देखें सल्फर डाइऑक्साइड इसको पढ़ते हैं, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड पढ़ते हैं। स्मेल ऑफ सल्फर, सल्फर की स्मेल क्या होती है मैच स्टिक, मतलब जब माचिस को जब तुम सूंघते हो देखते होगे बैड स्मेल आती है, ठीक ना। स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की सफोकेटिंग मतलब महक आती है इसकी, ठीक ना। और SO2 एंड SO3 आर एयर पोल्यूटेंट एंड एसिडिक इन नेचर, ये क्या होते हैं एयर पोल्यूटेंट होते हैं और एसिडिक इन नेचर होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन भी यहाँ पे क्या हो रहा है होता है, क्योंकि थर्मल मतलब हीट के कारण जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और याद रखना यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग हीट दे रहे हैं, मतलब हीट इसको हम क्या कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए क्या इंडोथर्मिक, अगर रिलीज होती तो एक्सोथर्मिक। अब जैसे लेड नाइट्रेट वाला ये भी एग्जाम्पल दिया गया NCERT में, तो याद रखना लेड नाइट्रेट वाइट कलर का होता है, जब इसको हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है येलो कलर का और NO2 गैस बनती है ब्राउन फ्यूम और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। पब नाइट में गए और लेड नाइट्रेट में वाइट कुर्ता पहन कर गया, दाल येलो मतलब उसमें पड़ गया और मांगा और दाल कुर्ता पे गिर गया, मतलब पब में गए बढ़िया मस्त सफ़ेद कुर्ता पहन के और वहाँ पे क्या हुआ येलो कलर की दाल कुर्ते में गिर गई, ठीक ना। तो ये वही क्या है इसको याद करने का तरीका है। यहाँ तक बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्रैकिंग साउंड आती है यहाँ पे, ब्राउन फ्यूम ऑफ NO2 क्या होती है इरिटेटिंग स्मेल होती है, ठीक ना। याद करें यहाँ पे तो येलो सॉलिड रेसिड्यू बनता है ये लेड ऑक्सीजन का। बात कर लेड ऑक्साइड का NO2 गैस इज एसिटिक इन नेचर एंड टर्न मॉइस्चर ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। थर्मल डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक ना। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे ये H2O को हम मिलाएंगे इलेक्ट्रिसिटी करंट के प्रेजेंस में तो H2 बनेगा O2 में ब्रेक हो जाएगा, H2O किसमें टूट जाएगा 2 में। इनका वॉल्यूम पूछता है तो याद रखना H2O का 2:1 के रेशियो में जुड़े रहते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया यहाँ पे। अब अगर बात करें इसका इसी का है इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कैथोड, कैथोड पे कौन आता है H2 आता है और एनोड पे कौन आता है O2। तो पॉप साउंड एंड कैंडल एक्सटिंग्यूश, जब जलाते हैं हाइड्रोजन को तो पॉप पट पट की आवाज़ आती है इसलिए बोलते हैं पॉप साउंड। कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्टिबल तो होता है बट ऑक्सीजन को सपोर्ट नहीं करता। कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन का सपोर्ट नहीं करती है। ये O2 क्या होता है कैंडल बर्न मोर ब्राइटली, जलता तेज़ी से है। और याद रखना नॉन कंबस्टिबल होता है बट सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन कारण ही आग लगती है तो आपको पता ही होगा। प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो a few drop of acid is added which act as a electrolyte and कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। जैसे याद करने का यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड में कौन सी गैस होती है और कैथोड में कौन सी गैस होती है, तो पाव से याद रखना क्या पॉजिटिव एनोड और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन, तो एनोड पे क्या होगी ऑक्सीजन, तो कैथोड पे कौन होगी इसका मतलब निगेटिव, मतलब कौन हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे देखें बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करें तो फोटो केमिकल रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेक ड्यू टू लाइट, लाइट के कारण टूटते हैं। जैसे AgCl, जैसे सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस टूटता है सिल्वर ग्रे कलर का और Cl2 में। AgBr देखा जाए जैसे सिल्वर ब्रोमाइन है तो क्या किसमें जो सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये बनेगा Br2 बना देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब याद रखना यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, इन दोनों का यूज कहाँ होता है फोटोग्राफी में यूज होता है। दिस इज
AgCl and AgBr आर केप्ट इन ब्लैक कलर बॉटल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, क्योंकि रिएक्शन कर जाते हैं ठीक है सनलाइट के साथ, इसलिए इनको ब्लैक कलर के बॉटल में रखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, याद रखना इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जैसे ये ए है और ये बी है। अब ए बी वाला ज़्यादा रिएक्टिव है तो बी को क्या किया, रिप्लेस करके इसके जगह आ गया और इसको यहाँ गैप कर दिया। अब इसमें एक होती है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो याद करने का तरीका क्या है, ठीक ना, याद रखना। अब यहाँ पे पोटेशियम को हमने क्या बोल दिया, कोली, सोडियम को नाल, कैल्शियम को कार, मैग्नीशियम को मैंगो और एल्युमिनियम को अल्टो और जिंक को जिस्को और आयरन को फायर और लेड को लेकर, हाइड्रोजन को हम, कॉपर को चले, मरकरी को मथुरा, सिल्वर को साथ और गोल्ड को घूमने। अब याद करने का 3-4 बार जब आप इसको बोलेंगे, 3-4 बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। जैसे कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो जिसको फिर लेकर हम मथुरा साथ घूमने, ठीक ना, गए घूमने। ये बात हो गई, याद करने का तरीका था ये अपना, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं या नॉर्मल तरीके से भी याद किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ ये आ गया और ये चला गया, कॉपर बाहर चला गया। जैसे आयरन है तो ये भी क्या है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसने इसको डिस्प्लेस किया और ये बन गया। अब हम बात करें यहाँ पे जिंक H2SO4, तो यहाँ भी देखो ये भी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस बर्न विथ क्या, पॉप साउंड, तो हाइड्रोजन पॉप साउंड की तरह जलती है एंड एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल, ठीक ना। अब याद किया टेम्परेचर इंक्रीज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक होता है, डाइल्यूट एसिड इज यूज्ड एज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड कंसंट्रेशन एसिड कैन लीड टू मोर एक्सोथर्मिक एंड डेंजरस रिएक्शन। बात किया जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो याद रखना यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स। जैसे यहाँ पे ए है, ये बी है, ए और बी आपस में अपने आयन को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर। देखो यहाँ ए बी था, अब ए डी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ से आपस में क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। जैसे Na2SO4 है और ये बैरियम क्लोराइड है और यहाँ पे बैरियम सल्फेट है और NaCl। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ Na यहाँ था पहले, अब यहाँ आ गया, यहाँ पे Ba यहाँ था, यहाँ आ गया। आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। जहाँ पे आपस में एक्सचेंज करेंगे वहाँ कैसा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। वाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म, तो ये रिएक्शन पहले भी याद कराया जा चुका है आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये होता है, ठीक है। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन व्हेन टू एक्वस सोल्यूबल सॉल्यूशन react to form a semi-soluble insoluble salt, the salt is called क्या, precipitate, and such reaction is called precipitate या precipitation reaction। ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया जा चुका है, तो आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट आपको सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ध्यान से बातों को समझना कि कह रहा है लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो वही बनेगा। ये देखो आपस में वही कर रहे हैं रिप्लेस। तो एग्जाम्पल यहाँ से यही क्वेश्चन आता है, कहे एक्सप्लेन करो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और उसका क्या करो, एग्जाम्पल लिखो, ठीक। अब यहाँ पे देख लो येलो इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2 इज फॉर्म्ड एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो साफ साफ दिया गया है हीट इन रिएक्शंस, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एंडोथर्मिक होता है। तो हीट क्या हो रही है यहाँ पे, इवॉल्व हो रही है, और हीट यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे एक्सोथर्मिक की हम बात करें, रेस्पिरेशन हो, जैसे ग्लूकोज O2 मिलके क्या टूटता है CO2 और H2 में एनर्जी रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे CH4O2 CO2 बनाएगा, H2 बनाएगा प्लस हीट निकालेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इन कंपोस्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्विक लाइम विद वाटर, तो ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक, इसके एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, जैसे आयरन सल्फेट और ये आयरन ऑक्साइड बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, CO2 बना देगा। फिर देखेंगे लेड नाइट्रेट वाला, तो ये भी क्या है,
डिकम्पोजिशन के, सी एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, यहाँ पे समझने का प्रयास करना। सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? इफ़ केमिकल ए गेन ऑक्सीजन एंड लूज हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ए एंड ए इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो जैसे Cu ने और O2 यहाँ पे हीट दिए तो CuO बन गया, ब्लैक कलर बन गया। यहाँ पे दो तरीका है याद करने का, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब याद रखना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें रिडॉक्स रिएक्शन का होता है द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स, जहाँ पे दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। जैसे ये हो गया एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड रिएक्शन किया कार्बन के साथ तो Zn+Co बना दिया, ये रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ दोनों होता है। रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है, या हम इसको कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल देखें तो CuO रिएक्शन करेगा H2 के साथ तो Cu+H2O बना देगा ब्राउन कलर का। जैसे ट्रिक याद करना है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट उल्टा है एक दूसरे का। ठीक, अब बात करें फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो ये आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। नो केमिकल रिएक्शन हैपन फिजिकल चेंज में और शेप साइज स्टेट में चेंज, बॉइलिंग वाटर फ्रॉम द क्या evaporating this, melting of ice to give water, melting of wax, क्रशिंग ऑफ अ पेपर कप, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए किसके, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना अ केमिकल रिएक्शन हैपन्स, शेप साइज कलर एक्सेट्रा में आल्सो चेंज। एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, फूड डाइजेशन, फूड कुकिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्ड फ्रॉम मिल्क, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एंड बर्निंग ऑफ पेपर, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें आगे, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझना, कोरोजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण दो चीज़ें होती है, एक कोरोजन होता है और एक रेंसिडिटी होती है। कोरोजन मेटल में होता है और जो रेंसिडिटी होती है वो फूड प्रोडक्ट में होती है। जैसे हम बात करें अगर व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाई सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, वाटर या क्या वेपर, ऑक्सीजन, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी क्या, कोरोड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब याद रखना इनके साथ कारण अटैक होता है किसी मेटल में तो कोरोजन होता है, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड याद रखना टर्निशिंग ऑफ कॉपर, जैसे कॉपर है ये दिया गया है, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन होगा तो कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। क्या, पहले कॉपर किस कलर का था, ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे। ठीक, बात किया जाए टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, जैसे सिल्वर था H2S था, ये O2 सिल्वर सल्फेट बन गया, ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक ना, जैसे देखते हो चांदी हमारा मतलब वो हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। रेंसिडिटी क्या होती है, द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट ऑयल चेंजेस व्हेन इट इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या हो जाता है, ये हमारा सड़ने लगता है, स्पॉइलेज होने लगता है। और आसान डेफिनेशन बोलना चाहें तो द स्पॉइलेज ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक ना। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल कॉजेज रेंसिडिटी। प्रिवेंशन, एंटीऑक्सीडेंट का ऐड कर देंगे, एयर टाइट कंटेनर और बैग ऑफ चिप्स क्या लिखेंगे, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो ये सब प्रिवेंशन के तरीके हैं। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो चीज़ों को आप पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए सारी चीज़ों को, ठीक है, ओके।